हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी तैयारी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी की परीक्षा होने वाली है, एडवर्टीजमेंट 51 की, इसके जीएस के पोर्शन को और एजुकेशन विषय को यहाँ पर कवर कराया जाता है। साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी आपकी करवाई जाती है। तो आप लोग एजुकेशन विषय के लिए कंप्लीट तैयारी के लिए यहाँ जुड़ सकते हैं और परीक्षा आपकी कोई भी हो तो आप यहाँ पर एजुकेशन विषय की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारी सीरीज है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस के पोर्शन को लेकर है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि 2024-25 के हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें कि पीडीएफ वगैरह आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो के लिए काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने ये वीडियो आज के लिए आपको बनाई है। ठीक है, तो इससे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इंडेक्स में से जो सवाल बनते हैं उसमें अधिकतर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सी संस्था ने इस इंडेक्स को जारी किया था, साथ में भारत की स्थिति क्या है, और जो टॉप में है वो कौन सी कंट्री है, और लास्ट में कौन सी है। तो इस तरह से कुछ 3-4 पॉइंट्स पे ही सवाल यहाँ पर बनते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट है, इसमें पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। भारत की स्थिति 2025 में भारत इस सूचकांक में 85 स्थान पर है और 2024 में ये 80 नंबर पे था। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक हैं 57 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष स्थानों पर रहने वाले देश कौन से हैं, तो देखिए सिंगापुर पहले स्थान पर है 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा के साथ, तो ये पहले स्थान पर है। और 2024 जो जनवरी की रिपोर्ट थी उसमें भी सिंगापुर ही पहले स्थान पर है। जापान 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन है। 7 यूरोपीय देश भी हैं जिसमें चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो नाम आप देख सकते हो, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, तो इस तरह से ये है। और लास्ट में जो है अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान, इसमें 26 देशों में ही वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरह से यह भारत की स्थिति और बाकी सबकी स्थिति यहाँ पर दिखाई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसी तरह आपको जनवरी 2024 का भी पता होना चाहिए कि 2024 में क्या स्थिति थी, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक TTDI। अब इसमें देखिए भारत 2024 में 119 देशों में 39 नंबर पे है, और जबकि 2021 में ये 54वें स्थान पर था। ठीक है, टॉप 10 में तो देखिए फर्स्ट वाला हमको पता होना चाहिए, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, फिर स्पेन और जापान सेकंड थर्ड पे। ठीक है, और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिसंबर 2024 को जारी किया गया। ठीक है, तो इस संस्था का नाम जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, तो ये भी 20 नवंबर 2024 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CN इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। आप देखिए 60+ देशों की सूची थी, जिसमें भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो पिछले साल की तुलना में ये नीचे खिसक गया है ना। तो इस सूचकांक में देखिए मेन बात क्या है, इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, जबकि डेनमार्क चौथे स्थान पर है और भारत हमारा क्या है 10वें नंबर पे है। ठीक है, और उसके बाद देखिए डेनमार्क के बाद नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। चीन और अमेरिका बहुत कम प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। चीन 55वें में है और अमेरिका 57 ना। और निचले स्थान पर ईरान, सऊदी अरब और कजाकिस्तान और रूस, ये सारे देश हैं। तो 60+ देश यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, ये जो सूचकांक है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों की रैंकिंग को करता है। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें ये पूछा जा सकता है, आपके एनवायरनमेंट में भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। यहाँ पर देखिए ये 2024 की रिपोर्ट है, 127 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत की रैंक है 105 नंबर पे है। ठीक है, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है GHI स्कोर ये 27.3 है, जो कि सीरियस श्रेणी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 42 देश इस श्रेणी में आते हैं।
बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका मध्यम श्रेणी में, भारत से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है, गंभीर श्रेणी में 105 नंबर पे है। और यहाँ पर जो भुखमरी के इंडिकेटर्स होते हैं, किसके आधार पर ये नीति जारी की जाती है, ये रिपोर्ट, तो देखिए कुपोषित जनसंख्या, मतलब यहाँ पर पोषण का स्तर अच्छा नहीं है, अल्प पोषित है। तो अल्प पोषित मतलब कुपोषित जनसंख्या है 13.7%। ठीक है, तो ये 13.7% यहाँ पर लोग जो हैं भुखमरी से पीड़ित हैं, कुपोषित है जनसंख्या, ठिगनापन के शिकार बच्चे, ये सारे फैक्टर लिए जाते हैं तब ये जो है रिपोर्ट बनती है। दुर्बलता से पीड़ित बच्चे, बाल मृत्यु दर, मतलब बाल मृत्यु दर से मतलब है कि 5वें जन्मदिन, मतलब 5 साल होते होते ही वो दम तोड़ देते हैं। यह कुपोषित का स्तर इस तरह से गंभीर रूप से फैला हुआ है। तो ये प्रमुख संकेतक हैं। नेक्स्ट आप देखो, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है और केरल ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर दूसरे और तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो तमिलनाडु मतलब दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे, पहले नंबर पे केरल है। ठीक है ना, तो ये FSSAI यहाँ पर इसके द्वारा जारी किया गया है, ये है आपका। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और यहाँ पर भारत जो है 129वें स्थान पर पहुँच गया, मतलब 2024 में ये है 129वें स्थान पर और 23 में 127वें स्थान पे था। ठीक है, तो जो लैंगिक मतलब जो जेंडर गैप है ये 64.1% तक कम कर लिया गया है। वैश्विक स्तर पर अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष इस सूचकांक में टॉप पे है और जबकि सूडान अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप मतलब यहाँ पर आइसलैंड में इस गैप को बहुत कम कर दिया गया है और भारत ने 64.1% तक कम कर लिया है ना। तो इस तरह से बाकी आप देख सकते हैं, PDF आपको दे दी गई है, काफ़ी सारी दे दी गई है, बाकी जो बची हुई हैं उनको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इधर 2-3 दिन थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन आगे से आपकी जो है क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें वो अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें जून में ये रिपोर्ट आई थी अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून और नीति केंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 को जारी किया गया। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 EPI में एस्टोनिया EPI स्कोर के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, एस्टोनिया यहाँ पर शीर्ष स्थान पे है, जबकि उसके बाद लग्जमबर्ग और जर्मनी दूसरे और तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरह से इस द्विवार्षिक सूचकांक में भारत के 27.6 के EPI स्कोर के साथ 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। तो भारत की स्थिति क्या है, 176 नंबर पे और टॉप पे कौन है, एस्टोनिया। नेक्स्ट हेनली पासपोर्ट सूचकांक जुलाई 2024। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपकी जुलाई में भी आई थी और जनवरी में भी आई थी। तो 24 जुलाई 2024 को यहाँ पर देखिए वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया 2024। अब देखिए जुलाई 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत, सेनेगल, ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर है ना। तो भारत की स्थिति क्या है, 82 नंबर पे है भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान। ठीक है, भारत का पासपोर्ट 58 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है ना। जबकि जनवरी में क्या था, 80 नंबर पे था। तो जनवरी में 80 और फिर आ गया आपका जुलाई में 82 नंबर पे। ठीक, आप देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप पे जो है सिंगापुर है ना, जो 195 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि टॉप पे कौन है और इंडिया की स्थिति क्या है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपने आप करने में बहुत टाइम भी लगेगा। तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर वीडियो बना के देती हूँ ताकि
अगर मैं इतनी जल्दी वीडियो नहीं भी बना पाती हूँ तो भी आपको जो कंटेंट मिले वो एकदम ऑथेंटिक हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट आप देखो, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो ये जो है ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2024 मई में। इस सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें 39 नंबर पे है और यूएसए आपका टॉप पे है, ठीक है। फिर टॉप 5 पे स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ये सब शीर्ष 5 में शामिल हैं। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 39 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, अब फरवरी की रिपोर्ट है। इसमें मैंने आपको स्टार्ट करके जो दिया है ना, जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी 2025 से, क्योंकि इधर का जो आपका टॉप मतलब जो आपके मतलब आपका जो 6 महीने का करंट अफेयर है, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके बाद हम पूरे साल का तो कवर करना ही है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें फरवरी 2024 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था। भारत 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है ना। इसका स्कोर 38.64% है। तो 2024 में 55 देशों की सूची निकाली गई थी, जिसमें भारत 42वें स्थान पे है। फिर आप देखो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए टॉप पे है, तो दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है, जर्मनी और स्वीडन। तो इस तरह से ये टेबल आप देख सकते हो, ये है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ना। तो इस तरह ये हो गया, भारत का स्थान 42वें नंबर पे है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, और लगभग मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और उन सबको करने के साथ साथ हम थ्योरी भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं शाम को आपको वीडियो देती हूँ 6 या 7 बजे, मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइम कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप लोग इस बीच में आके 6 से 7 के बीच में आप देख लिया करिए, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।